गंगा के किनारे बसे वाराणसी शहर में, जहां सुबह की पहली किरण घाटों पर सोने की तरह बिखरती थी, वहां रहता था एक युवा व्यापारी अर्जुन। उसकी उम्र मात्र 28 वर्ष थी, लेकिन उसके चेहरे पर 50 साल के बुजुर्ग की तरह चिंता की लकीरें खिंची हुई थी। अर्जुन का परिवार पीढ़ियों से रेशम का व्यापार करता आया था। उसके पिता राजेश चंद्र एक सफल व्यापारी थे, जिन्होंने अपने बेटे को बचपन से ही व्यापार की बारीकियां सिखाई थी। लेकिन पिछले साल एक भयानक दुर्घटना में राजेश चंद्र की मृत्यु हो गई थी और अर्जुन पर पूरे व्यापार की जिम्मेदारी आ गई थी। उसी शहर में पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा आश्रम था, जहां एक बुद्धिमान संत रहते थे। लोग उन्हें बुद्ध कहकर पुकारते थे। वे हमेशा शांत रहते थे और लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। अर्जुन अपने पिता की मृत्यु को भुला नहीं पा रहा था। वो रोज रात को बिस्तर पर लेटकर उस दिन को याद करता था जब उसके पिता अचानक हृदयाघात से गुजर गए थे। उसे लगता था कि अगर वो उस दिन पिता के साथ दुकान में होता तो शायद उन्हें बचा सकता था। ये अपराध बोध उसे दिन रात सताता रहता था। काश मैं उस दिन घर पर ना रुका होता, वो बार बार अपने आप से कहता था। काश मैंने पिताजी से कहा होता कि वे ज्यादा आराम करें। व्यापार में भी उसे नुकसान हो रहा था। उसका मन काम में नहीं लगता था। ग्राहक शिकायत करते थे कि रेशम की गुणवत्ता पहले जैसी नहीं रही। कर्मचारी भी परेशान थे क्योंकि अर्जुन हमेशा चिड़चिड़ाए रहता था। एक दिन अर्जुन की मां सुधा ने उससे कहा, बेटा तू दिन रात अपने पिता के बारे में सोचता रहता है, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। क्यों ना तू उस संत के पास जाए जो पीपल के पेड़ के नीचे रहते हैं। लोग कहते हैं वे बहुत बुद्धिमान हैं। अर्जुन ने मना कर दिया, मां कोई संत फंत मेरा दुख नहीं मिटा सकता। पिताजी वापस तो आने वाले नहीं। दिन बीतते गए और अर्जुन की हालत और भी खराब होती गई। एक दिन वो इतना परेशान था कि उसने दुकान बंद कर दी और गंगा घाट की तरफ चल दिया। वहां जाकर वो घंटों बैठा रहा और अपने पिता के साथ बिताए गए पलों को याद करता रहा। जब वो वापस घर जा रहा था तो रास्ते में उसे पीपल के पेड़ के नीचे वो संत दिखाई दिए। बुद्ध बहुत शांत भाव से बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। अर्जुन के कदम अनायास ही उनकी तरफ बढ़ गए। प्रणाम गुरुजी, अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा। बुद्ध ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा बैठो, तुम्हारे चेहरे पर बहुत गहरा दुख दिखाई दे रहा है। अर्जुन बैठ गया और अपनी सारी कहानी बुद्ध को सुनाई। बुद्ध ने धैर्य से सब कुछ सुना। गुरुजी, मैं अपने पिता को भुला नहीं पा रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं उन्हें बचा सकता था। ये अपराध बोध मुझे मार रहा है, अर्जुन ने कहा। बुद्ध ने कहा, बेटा तुम अतीत में जी रहे हो। जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा। तुम्हें उसे जाने देना होगा। लेकिन गुरुजी, कैसे भूलूं? वे मेरे पिता थे। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी नदी किनारे खड़ा था। उसके हाथ में एक जलता हुआ कोयला था। वो उसे फेंकना नहीं चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि वो बहुत कीमती है, लेकिन वो कोयला उसके हाथ को जला रहा था। अंत में उसे समझ आया कि अगर वो उसे नहीं छोड़ेगा तो वो खुद जल जाएगा। अगले दिन अर्जुन फिर बुद्ध के पास गया। इस बार वो और भी परेशान था। गुरुजी, मैंने आपकी बात सोची है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि कैसे अपने पिता को भूलूं। उनकी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। बुद्ध ने पूछा, अर्जुन, तुम्हारे पिता तुमसे क्या चाहते थे? वे चाहते थे कि मैं एक अच्छा व्यापारी बनूं और हमारे परिवार का नाम रोशन करूं। तो फिर तुम उनकी यादों में डूबकर उनकी इच्छाओं का अपमान क्यों कर रहे हो? बुद्ध ने पूछा। अर्जुन चुप रह गया। बुद्ध ने कहा, देखो वहां एक चिड़िया है। उन्होंने पेड़ पर बैठी एक चिड़िया की तरफ इशारा किया। वो सुबह अपना घोंसला बनाती है, दिन में दाना चुगती है और शाम को आराम करती है। वो कल के बारे में चिंता नहीं करती, नहीं कल के बारे में सोचती है। वो सिर्फ अभी में जीती है। तीसरे दिन जब अर्जुन आया तो बुद्ध ने उससे कहा, आज मैं तुम्हें एक प्रयोग करने को कहूंगा। तुम यहां बैठो और अपनी आंखें बंद करो। अर्जुन ने वैसा ही किया। अब अपने पिता के सबसे खुशी के पल को याद करो, बुद्ध ने कहा। अर्जुन ने याद किया कि कैसे उसके पिता उसके पहले बड़े सौदे पर खुश हुए थे। अब उस खुशी को महसूस करो, दुख को नहीं, बुद्ध ने कहा। कुछ देर बाद अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए।
लेकिन इस बार वे दुख के आंसू नहीं थे। गुरुजी, मुझे लगा जैसे पिताजी यहाँ हैं और मुझसे कह रहे हैं कि आगे बढ़ो। बुद्ध ने कहा, यही तो मैं तुमसे कहने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारे पिता की आत्मा तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी, लेकिन उनके शरीर के जाने का दुख तुम्हें छोड़ना होगा। चौथे दिन अर्जुन ने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मैं समझ गया हूं कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन व्यापार में जो नुकसान हुआ है वो कैसे भरूं? मेरे कर्मचारी नाराज हैं, ग्राहक शिकायत कर रहे हैं। बुद्ध ने पूछा, जब तुम छोटे थे और गिर जाते थे तो क्या करते थे? उठकर फिर से चलना शुरू कर देते थे। तो अब क्यों नहीं? क्योंकि अब डर लगता है कि कहीं फिर न गिर जाऊं। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, जो व्यक्ति गिरने के डर से चलना ही बंद कर देता है वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। तुम्हारे पिता भी कई बार गिरे होंगे, लेकिन वे हार नहीं माने। 5वें दिन अर्जुन थोड़ा बेहतर लग रहा था। उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मैंने कल दुकान में काम शुरू किया, लेकिन अभी भी मन में कहीं न कहीं पिताजी की याद आती रहती है। बुद्ध ने कहा, यह सामान्य है। याद आना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस याद में फंसकर रह जाना गलत है। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक औरत का इकलौता बेटा मर गया। वो बुद्ध के पास आई और कहा कि उसे कोई ऐसी दवा दे दें जो उसके बेटे को जिंदा कर दे। बुद्ध ने कहा कि वो दवा बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसे ऐसे घर से सरसों के दाने लाने होंगे जहां कभी कोई नहीं मरा हो। औरत पूरे शहर में घूमी, लेकिन उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला। तब उसे समझ आया कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है और हर किसी को इसे स्वीकार करना पड़ता है। 6ठे दिन अर्जुन ने बताया कि उसने अपने कर्मचारियों से माफी मांगी है और वे फिर से उसके साथ काम करने को तैयार हैं। गुरुजी, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब भविष्य में कोई दुख आए तो मैं कैसे उसका सामना करूं? बुद्ध ने कहा, अर्जुन, दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुख में डूबना या उससे भागना समाधान नहीं है। समाधान है उसे स्वीकार करना और उससे सीखना। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही इंसान दुख के बीच से गुजरकर मजबूत बनता है। 7वें दिन अर्जुन खुश नजर आ रहा था। गुरुजी, मैंने एक नया बड़ा ऑर्डर लिया है, मेरे कर्मचारी भी खुश हैं। बुद्ध ने पूछा, अच्छा लग रहा है ना? हाँ गुरुजी, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं ये खुशी भी ना चली जाए। बुद्ध हंसे और बोले, अर्जुन, तुमने दुख को जाने दिया है, अब खुशी को भी कसकर मत पकड़ो। जीवन में सब कुछ आता जाता रहता है। जो चीज स्थायी है वो है तुम्हारी अपनी शांति। 8वें दिन जब अर्जुन आया तो बुद्ध ने उससे कहा, आज मैं तुम्हें अपनी अंतिम सीख दूंगा। बोलिए गुरुजी। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आना है उसका स्वागत करो, लेकिन जो अभी है उसमें पूरी तरह जियो, यही जीवन का सार है। बुद्ध ने अपना हाथ अर्जुन के सिर पर रखा और कहा, तुम्हारे पिता तुम्हारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे, लेकिन अब तुम्हें अपना जीवन जीना है। वे तुम्हें खुश दिखना चाहेंगे, दुखी नहीं। अर्जुन ने बुद्ध के चरण छुए और कहा, गुरुजी, आपने मुझे जीवन जीना सिखाया है। मैं अब समझ गया हूं कि अतीत की यादों में कैद रहकर मैं अपना वर्तमान और भविष्य दोनों बर्बाद कर रहा था। उसके बाद अर्जुन ने अपना व्यापार ना सिर्फ वापस पटरी पर लाया, बल्कि उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वो अपने पिता की याद को दिल में रखकर, लेकिन उस याद के बोझ तले दबे बिना अपना जीवन जीने लगा। कई साल बाद जब लोग उससे पूछते थे कि उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद इतनी जल्दी खुद को कैसे संभाला, तो वो कहता था, एक बुद्धिमान संत ने मुझे सिखाया था, जो बीत गया उसे जाने दो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। और अर्जुन ने इस सीख को ना सिर्फ अपने जीवन में अपनाया, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी ये समझाया। अतीत के दुख में डूबे रहना वर्तमान की खुशियों को खो देना है।